औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों और स्टूडेंट को बायोलॉजी बी के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सवाल पर जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ थे हमने डिस्कस किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना जो रिफ्यूटेड है और जो एनएमडी कैट और ईटा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पर पहुंच जाए। और एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नंबर एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच स्ट्रक्चर is present in all living cell? Which structure is present in all living cell? Option A, cell wall. Option B, cell membrane. Option C, flagella. Option D, ग्लाइक्सिसोम। तो ऑप्शन ए हमारे पास है सेल वॉल, जो कि बाज सेल में है बाज में नहीं। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें तो सेल वॉल है नहीं, प्लांट सेल में सेल वॉल है। इस तरह अगर हम ऑप्शन सी को देखें हमारे पास फ्लैजेला है, तो ज़रूरी नहीं कि हर सेल में फ्लैजेला मौजूद हो। इस तरह ग्लाइक्सिसोम भी प्लांट में है, एनिमल में नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो कि सारे के सारे सेल में जितने लिविंग सेल है उसमें मौजूद है। तो इस नंबर एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 हमारे पास है, विच बायोमॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम proportion or amount in cell membrane? सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास कौन सा बायोमॉलिक्यूल मैक्सिमम प्रोपोर्शन में मौजूद है? तो ऑप्शन ए पे है लिपिड, ऑप्शन बी पे है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी पे है प्रोटीन, और ऑप्शन डी पे है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हम लिपिड की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में 20 to 40% है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 3% है राउंड अबाउट। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 60 to 80% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास है, विच वन एंड which one of the following end of lipid bilayer face each other? Which one of the following end of lipid bilayer face each other? तो ऑप्शन ए पे हमारे पास है हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड। ऑप्शन बी पे हमारे पास है हाइड्रोफोबिक एंड। ऑप्शन सी पे हमारे पास है वाटर सॉल्युबल एंड। और ऑप्शन डी पे हमारे पास है बोथ ए एंड सी। Which of the following end of lipid bilayer face each other in cell membrane?
तो अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है, तो इसमें फैटी एसिड की मालिक्यूल एक दूसरे को फेस कर देती है। कौन से मालिक्यूल? फैटी एसिड के। और फैटी एसिड हमारे पास क्या है? फैटी एसिड नॉन पोलर है, मतलब वाटर इनसॉल्युबल है। तो वाटर इनसॉल्युबल को हम कहते हैं लिपिड, वाटर इनसॉल्युबल को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक एंड लिपिड बाइलेयर में एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है हाइड्रोफिलिक, ये तो गलत है। ऑप्शन सी हमारे पास अगर हम देखें तो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन वाटर सॉल्युबल तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, MCQs नंबर 4 हमारे पास है प्रोटीन मेक द सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन ए नॉन परमिएबल, ऑप्शन बी सेलेक्टिवली परमिएबल, ऑप्शन सी डिफरेंशियली परमिएबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर हम सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन हमारे पास पोलर हैं, लिपिड हमारे पास नॉन पोलर है। तो लिपिड मेम्ब्रेन को क्या बनाती है? डिफरेंशियली परमिएबल। अच्छा, डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब क्या है? डिफरेंशियली परमिएबल का असल में मतलब ये है कि नेचर वाइज चीज़ों को सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल पोलर चीज़ों को ब्लॉक करना और नॉन पोलर चीज़ों को एंटर करना। फॉर एग्जांपल हम देखें तो लिपिड हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर चीज़ों को एंटर करेगा और पोलर चीज़ों को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो ये मेम्ब्रेन को क्या बनाती है? डिफरेंशियली परमिएबल। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अकॉर्डिंग टू सेल नीड चीज़ों को एंटर कर देती है। फॉर एग्जांपल सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है, और चीज़ की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू सेल नीड प्रोटीन क्या कर देती है? चीज़ों को एंटर कर देती है। तो हमारे पास प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्या बनाती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्शन कर देती है चीज़ों की। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल, मैंने सिलेक्शन लिखा है, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो प्रोटीन मेक द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 5 है हमारे पास। इन विच फॉर्म lipid is present in cell membrane? सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कौन से फॉर्म में मौजूद है? ऑप्शन ए हमारे पास फास्फोलिपिड, ऑप्शन बी हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन डी हमारे पास है आल। तो सेल मेम्ब्रेन में अगर हर देखे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल का सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर इधर पे रिसेप्टर की तौर पर जो लिपिड अटैच होता है जिसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, तो ये सेल को रिसेप्शन में मदद देती है। तो ये भी लिपिड की एक फॉर्म है। मेम्ब्रेन के इंटर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। इस तरह फास्फोलिपिड भी मतलब जब हम 1 ग्लाइसरॉल मालिक्यूल, 2 फैटी एसिड और 1 फैटी एसिड को हम रिप्लेस करें फास्फेट ग्रुप पर, तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है इसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। तो मेम्ब्रेन में हमारे पास तीनों जो लिपिड के टाइप हैं वो पाए जाते हैं। तो इन विच फॉर्म ऑफ लिपिड
इन विच फॉर्म लिपिड इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, तो फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ऑल करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल make the membrane or increase the membrane or increase the fluidity of the membrane, increase the fluidity of the membrane। तो ऑप्शन ए पे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देती है, लिपिड सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देती है, या प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के इन फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देती है, या डी पे नन। तो याद रखें, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन को फ्लूएबल बना देती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा लिपिड तो याद रखें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लिपिड जो लिपिड की एक टाइप है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर मेम्ब्रेन में ज़्यादा है तो ज़्यादा मूवेबल और फ्लूएबल होगा। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्पेशली मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देती है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट। अच्छा, 7 नंबर जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। 7 नंबर एमसीक्यूज़ हमारे पास है, कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन इज ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड की फॉर्म में है, ऑप्शन बी ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में है, सी पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में है, और ऑप्शन डी पे है ऑल। तो याद रखें, कार्बोहाइड्रेट जो है सेल मेम्ब्रेन में वो कौन से फॉर्म में है, वो ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में। बहुत सिंपल एमसीक्यू है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कंपटीशन टेस्ट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी है। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास है, एंजाइम और सिंपली प्रोटीन भी आप कह सकते हैं। तो कौन सा एंजाइम या कौन सा प्रोटीन, तो नेम है एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एंजाइम या इस प्रोटीन का नाम है। कन्वर्ट जो कि कन्वर्ट कर देती है एटीपी इनटू साइक्लिक एमपी आर प्रेजेंट इन enzyme or protein adenylate cyclase convert ATP into cyclic AMP are present in ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है इंट्रासेल्युलर स्पेस, इंट्रासेल्युलर स्पेस इंट्रासेल्युलर स्पेस में मौजूद होता है वो प्रोटीन। अच्छा, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ऑप्शन सी है डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ऑप्शन डी पे है नन। तो एंजाइम प्रोटीन एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट एएमपी इनटू साइक्लिक एएमपी आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन प्रोटीन के एग्जांपल है। बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी हो चुके हैं। 10 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is the function of cell membrane? Option A, obtain nutrients. Option B, excrete waste, secrete useful substance. Option D, all. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट को भी ऑब्टेन कर देता है, वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट भी कर देता है, और यूजफुल सब्सटेंस यानी हार्मोन्स को भी सिक्रेट कर देता है। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि आल है। तो ये हमारे पास आज की सेल मेम्ब्रेन पर एमसीक्यूज थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देख लिए। अच्छे वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे अगली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंचे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।